सभी का आम आदमी पार्टी की आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अ न्यू डे एंड अ न्यू एफआईआर, एक नया दिन और आम आदमी पार्टी के एक नेता के खिलाफ एक नई एफआईआर। इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने 2 कानून लागू किए हैं। एक कानून है विपक्ष के नेताओं और खास करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उनके हर नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए, जिसका सबसे नया उदाहरण है, रीसेंट एग्जाम्पल है हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदन गढ़वी साहब के खिलाफ ये गुजरात में एफआईआर दर्ज की गई है। ये कानून आम आदमी पार्टी पे, विपक्ष पे लागू होता है। और दूसरा कानून है जो भारतीय जनता पार्टी लागू करके अपनी पार्टी के और अपने साथियों को बचाने के लिए लागू करती है। जो चाहे बड़ा सा बड़ा जुर्म कर दे, बड़ी से बड़ी दुष्कर्म कर दें, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जिसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है देश के कई खिलाड़ी, रेसलर्स, जो आज दिल्ली की सड़कों पर बैठकर, जंतर मंतर पर बैठकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। ये 2 कानून इस देश में लागू हैं। एक तरफ हमारे नेता ईशुदन गढ़वी जी, गुजरात के आम आदमी पार्टी के इकाई के अध्यक्ष, एक छोटा सा राजनीतिक कटाक्ष करते हुए एक पॉलिटिकल ट्वीट डालते हैं। उस ट्वीट पर उनके खिलाफ गुजरात की पुलिस, गुजरात का प्रशासन हरकत में आते हुए एफआईआर दर्ज करता है। और दूसरी तरफ एक अलेज्ड हैरेसमेंट के केस में, जिसको लेकर भारत का दुनिया में नाम और भारत का झंडा दुनिया में बुलंद करने वाले, बड़े से बड़े मेडल लाने वाले हमारे खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं कि भाजपा के एक नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन एफआईआर भाजपा दर्ज नहीं करती। कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर कर कहना पड़ता है कि एफआईआर दर्ज करी जाए। ये 2 कानून इस देश में आज लागू। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज कर कर उन्हें जेल में डालना चाहती है क्योंकि आम आदमी पार्टी में बीजेपी को अपना काल नजर आता है। अरविंद केजरीवाल जी में बीजेपी को अपना काल नजर आता है और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई खात्मा करेगा, कोई अंत करेगा, उनका राजनीतिक तौर पे सफाया अगर कोई करेगा तो वो अरविंद केजरीवाल है। और इसीलिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। और मैं तो इस एक्सटेंट तक जाऊंगा, ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, अरविंद केजरीवाल जी का पॉलिटिकल असैसिनेशन कराना चाहती है। दे वांट टू पॉलिटिकली एलिमिनेट अरविंद केजरीवाल। उन्हें राजनीतिक तौर पे खत्म करना चाहती है। और इसी के चलते रोजाना एक नया मुकदमा, एक नई एफआईआर, एक नया अरेस्ट आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ होता आ रहा है। मैं बीजेपी को बिन मांगी सलाह देना चाहूंगा, अनसॉलिसिटेड एडवाइस देना चाहूंगा कि ईडी, सीबीआई, पुलिस के माध्यम और उनके सहारे से राजनीति मत करिए। राजनीति करनी है तो शुद्ध रूप से राजनीति के मैदान में करिए, चुनावी रण के मैदान में करिए। ईडी, सीबीआई, पुलिस का सहारा तो कायर लेते हैं, आप क्यों उनका सहारा लेते हैं? और इतने बड़ी सत्ता आपके पास है, इतनी बड़ी पावर आपके पास है, ये लोगों ने आपको दी है। जिन लोगों ने आपको ये सत्ता सौंपी है, ये लोग आपसे सत्ता ले भी सकते हैं। और कल को किसी विपक्ष की पार्टी, किसी गैर भाजपा पार्टी की सरकार आ गई केंद्र में, तो वो आपके साथ ऐसा ना करे। मैं ये हिदायत आपको देना चाहूंगा, बिन मांगी सलाह देना चाहूंगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है जो मैं भारतीय जनता पार्टी को सुनाना चाहूंगा और चाहूंगा कि वो इसे अपने जहन में याद रखें, बरकरार रखें और रोजाना इस बात का एहसास अपने आप को कराएं
और जो नशे में चूर है सत्ता के भारतीय जनता पार्टी, वो उस नशे से बाहर आए। तुमसे पहले जो शख्स यहां तख्ता नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। इतना गुमान ना करो अपनी सत्ता पे कि विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ मुकदमे और एफआईआर करते जाओ। और जिस ईशुदन गदवी पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है, मैं उस ईशुदन गदवी साहब के एक पॉलिटिकल ट्वीट के लिए आज उन पे जो पर्चा दर्ज हुआ है, उस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि अगर कोई झूठी अफवाहें, गलत ट्वीट, फेक न्यूज सोशल मीडिया पे फैलाता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं। ये अधिकार सिर्फ उन्हें ही है। और बीजेपी के सोशल मीडिया विंग ने सिर्फ नेताओं के खिलाफ ही नहीं, गैर भाजपा पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ ही नहीं, इस देश के बड़े से बड़े जजेस के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर गलत बयान